हेलो डियर्स, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। हम लोग ने जो बिहार बोर्ड का मैट्रिक का साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ है आज सेकेंड सीटिंग का यानी कि द्वितीय पाली का, हमारे पास वो क्वेश्चन आ चुका है। तो हम लोगों ने मैथ की तरह और फर्स्ट सीटिंग की तरह सेकेंड सीटिंग का भी हमने विज्ञान का सारा आंसर करेक्ट आपके सामने पेश करा है। तो आपके पास जो भी सेट हो, हमारे पास देखो जी सेट है, आपके पास कोई भी सेट होगा उस सेट का आप लोग आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, सेट से मतलब नहीं है, कोई भी सेट हो आपका क्वेश्चन सेम रहेगा। ठीक है, आप केवल ऑप्शन मिलाइएगा। और हाँ, मिला कितना है जरूर बताइए कितना सही किया है। और यहाँ बिल्कुल एक्यूरेट आंसर, देखो हम थोड़ा लेट करते हैं जान से, क्योंकि हमको बनाने में थोड़ा आंसर समय लगता है। जल्दबाजी में कोई भी काम है गलत हो जाती है, महल बनाने में समय लगता है, झोपड़ी तुरंत बन जाता है, झोपड़ी तुरंत फंस जाएगा, वही बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि संघन माध्यम से प्रेरण माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण I बराबर 0, I नॉट इक्वल टू 0 और R में क्या संबंध होगा। तो I बराबर क्या होते हैं, R होते हैं। ठीक है, पहला का आंसर भी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि निर्देशांक चिन्ह परिपट्टी के अनुसार सभी दूरियां कहाँ मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना है, सिलिकॉन के बना। देखो एक और बात है, जितना हम लोगों ने कल पढ़ा था, कल और आज मिलकर के जो भी वायरल प्रश्न उसी में का सारा प्रश्न है। तो बहुत सारा प्रश्न वहाँ से लड़ा है और आज हम लोग जस्ट कुछ समय बाद एसएसटी का वायरल प्रश्न शुरू करेंगे। आज और कल सुबह तक पढ़ेंगे, बिल्कुल उसी में से एसएसटी का भी आएगा। तो एसएसटी की क्लास बिल्कुल छोड़िएगा मत। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। लघु पतन के समय परिपथ में प्रतिरोध का मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का है कि देखो पांचवा प्रश्न क्या है कि पांचवा प्रश्न में क्या रखा है कि 100 वाट 220 वोल्ट के एक बल्ब के औड़े 100 वोल्ट विभवांतर अर्पित करने पर प्रवाहित विद्युत धारा कितना होगी। तो 5 बटेगा, देखो यहाँ पर हल किए गए इसको, 5 बटे कितना 11 है। अगला प्रश्न क्या हम लोग का है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। बड़ा क्वेश्चन है। प्रकाश का न्यूनतम तरंग कितना, 380 होता है। वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है, वैद्युत प्रतिरोधक के कारण उसमें क्या है तो प्रत्यास्था चालू होता है। हालांकि प्रत्यास्था होगा, सब पूरा कंफर्म ना है प्रत्यास्था, लेकिन इसका होगा आंसर। ठीक है, तो 8वां का ए होगा। 9वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पराग कोष में पाए जाते हैं। पराग कोष में परागकण पाया जाता है। अगला प्रश्न क्या हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, कौन पादप हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन। अगला प्रश्न है कि अलैंगिक जनन की विधि क्या है। तो अलैंगिक जनन की विधि क्या होती है, बीजाणु जनन भी होता है, मुकुलन भी होता है और विखंडन भी होता है। ठीक है, आंसर का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था। सुबह पढ़े क्वेश्चन मटर का। अगला प्रश्न हम लोग का है कि इनमें से किनको जीव विज्ञान के पिता था। अरस्तु को जीव विज्ञान के पिता कहा जाता है। और मानव युग्म में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। कितनी होती है, तो 14 का बी हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया कहाँ होती है, तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है कहाँ पर, तो मूत्राशय में। अगला प्रश्न है कि धोबिया सोडा का सूत्र क्या होता है, Na2CO3 10H2O। अगला प्रश्न हम लोग का बचवा 18 नंबर है कि इनमें से कौन अधातु है। अधातु इनमें से बोल रहे हैं कौन है, 18 में से कौन अधातु है, तो कौन, फास्फोरस। कैल्शियम परमाणु संख्या कितनी होती है, तो कैल्शियम का Ca 20 होती है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 8 है। अगला प्रश्न हम लोग का जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 इंटू जिप्सम का जी, तो जिप्सम का होता है हाफ H2O होता है ना जी, इसका ये वाला होना चाहिए जिप्सम का रासायनिक सूत्र। 21 का आंसर डी, थोड़ा इस पर डी ही होगा। बोरॉन का परमाणु भार कितना है, तो बोरॉन परमाणु कितना, 10 होता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि कैलामाइन निम्नलिखित से किस धातु का है, कैलामाइन किस धातु का होता है, तो जिंक का। अगला क्वेश्चन क्या अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन परमाणु का अनुपात कितना होता है, 3:1 होता है। कितना होता है, तो 3:1 होता है। ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। कह रहे कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है, तो DDT। अगला प्रश्न हम लोग का कि रंध्र का मुख्य कार्य क्या है, तो गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन।
अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में CO2 की मात्रा भी क्वेश्चन पड़ा 0.03%। अगला प्रश्न है कि पौधों में उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है, इनमें सभी भी क्वेश्चन कल पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। तो देखो जो क्वेश्चन पढ़ा है उसको जरूर करिए, जो क्लास कराया जा रहा है लाइव क्लास जरूर करिए। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या है? डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो हीमोडायलिसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण कौन सा है? तो गुरुत्वानुवर्तन के कारण क्या होती है? तो जड़ की वृद्धि होती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, पूर्ण विकसित बीजांड कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? नहीं, विकसित अंडाशय तो फल, अंडाशय फल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लैंगिक जनन संचय त्रुटि कौन है? तो एड्स। ये क्वेश्चन कल पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। मतलब समझिए कि 40 क्वेश्चन इसमें से आपको पढ़ा हुआ क्वेश्चन है ही है। अब देखो C5H12 कितने संरचना समय होंगे? तो 3 हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य होता है? तो कौन सा? 14वां वर्ग का। अगला प्रश्न कि घेंघा रोग पनपता है किस कमी से? आयोडीन कमी से। अगला प्रश्न रंध्र मुख्य पाए जाते कहाँ? पत्तियों पर। अगला है प्रश्न कि रक्तचाप मापने के उपकरण को स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। सब के सब पढ़ा हुआ प्रश्न। पराकोष कहाँ पाए जाते हैं? परागकण में पाए जाते हैं। परागकण में क्या पराकोष पाए जाते हैं? लसिका का रंग कैसा होता है? हल्का पीला होता है। ये भी पढ़ा हुआ। देखो मतलब क्या करें, 40 क्वेश्चन से बेसी पढ़ा क्वेश्चन है। कर रखा इनमें से कौन एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है कौन जी? DDT। अगला प्रश्न है कि सेल का विद्युत वाहक बल। ये देखो क्वेश्चन तुमको हम बनाए नहीं है, तब लोग जो मारे हैं वो थोड़ा सा 41 का कमेंट कर दीजिए क्या मारे हैं। 41 लिख करके मान लो A है तो A, B है तो B। अगला क्वेश्चन हम लोग का परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय। अगला प्रश्न है कि आवेश का कूलॉम होता है सही मात्रक। और 24वां क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष वाले नेत्र साफ दूर की वस्तु नहीं देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का भी उत्पन्न नहीं है? तो कौन? भूतापीय ऊर्जा। अगला प्रश्न हम लोग का कि विद्युत ऊर्जा की चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? ऑस्टेट ने किया था। 6 कितना हो जाएगा? D हो जाएगा। 47 चिन्ह परिपाटी के अनुसार धनात्मक दूरी किसकी होती है? तो उत्तल दर्पण के भी होते हैं, उत्तल लेंस का भी होती है, तो दोनों इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का स्वर्ण करता है? ये भी क्वेश्चन डाउट है। देखो डाउट लोग क्वेश्चन नहीं कर, 2-3 क्वेश्चन यही हम लोग था, अब बाकी सबका आंसर हमारे पास है। क्वेश्चन है 49 नंबर की ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार कौन सा है? तो आरबीसी के द्वारा ही ऑक्सीजन का प्रभाव होता है। कह रहा है कि कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? परिशेषिका किसका हिस्सा है? तो किसका हिस्सा है? तो आहार नाल का। अगला प्रश्न हम लोग का कि प्रकाश की ओर प्ररोह की गति क्या है? तो प्रकाशानुवर्तन। क्वेश्चन है कि किससे बचने के लिए आयोडीन नमक का प्रयोग कर सलाह दी जाती है? घेंघा रोग से बचने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य का कपाल की तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के कपाल की तंत्रिकाओं की संख्या होती है कितनी? 12 जोड़ी। मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध पहचानने के केंद्र है? मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध पहचानने का केंद्र है? तो कौन सा जी? ये अग्र मस्तिष्क। अगला प्रश्न है कि प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है? तो प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है? तो कहलाता है हम लोग का मेनार्चे कहलाता है। कह रहा है कि निम्न से कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है? कौन कृत्रिम प्रवर्धन की एक विधि है? तो कौन है जी? ये सभी हो जाएंगे। कह रहा है कि इनमें से कौन सी अधातु विद्युत चालक होती है? तो ग्रेफाइट। अगला प्रश्न हम लोग का है कि सक्रियता श्रेणी में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? देखो इसमें सबसे अधिक ये होता है सोडियम होता है, सबसे कम ये कॉपर होता है। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध सोना कितने का होता है? 24 कैरेट का। क्वेश्चन है कि किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखते हैं? तो सोडियम को। क्वेश्चन है कि अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है? तो H+ आयन। क्वेश्चन है कि कौन सबसे सबल अम्ल है? तो कौन? HL। क्वेश्चन है कि शुद्ध pH मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। क्वेश्चन है कि कौन पदार्थ जलीय नीले लाभ कर देता है? तो कौन? अम्ल। कौन जी? अम्ल। 64 क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि
किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो किस प्रकार का दर्पण है? तो उत्तल दर्पण है, क्योंकि उत्तल का फोकस दूरी प्लस में होती है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है। कैसा होता है? काल्पनिक होता है। अगला प्रश्न है कि कौन दर्पण सूत्र है? तो 1/v + 1/1/8। समतल दर्पण द्वारा आवर्धन कितना होता है? तो +1। कह रखा है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का भासी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो सभी दर्पण के द्वारा लग मिल सकता है। अगला प्रश्न हम लोग का 70 नंबर, आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न कि विरल माध्यम से संगम माध्यम की जाती हुई किरणें क्या विलंब की ओर मुड़ जाती है। अभी क्वेश्चन है कि किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की। अगला हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे कि किस पीएच मान वाला सबसे अधिक क्षारकीय है? तो 11, जिसका पीएच सबसे अधिक ज़्यादा क्षारकीय होगा। अगला क्वेश्चन है कि चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? तो चूना जल का रासायनिक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सोडा एस का रासायनिक सूत्र कौन है? सोडा एस का सूत्र कौन है? सोडा एस का सूत्र कौन है? तो Na2CO3। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन ग्लोबल लवण सूत्र है? ग्लोबल लवण सूत्र कौन हो जाएगा? तो Na2SO4 × 10H2O। करेक्ट। निम्नलिखित में से संश्लेषित सूचक कौन है? तो मेथिल ऑरेंज। प्राकृतिक कौन हो जाएंगे? तो हल्दी हो जाते हैं। करेक्ट कि कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो मीथेन गैस। क्वेश्चन अगला है कि उपचयन में निम्नलिखित में से किसमें क्या होता है? उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो उपचयन में क्या होता है? इसमें सभी कार्य होते हैं। इलेक्ट्रॉन का वियोग होता है, हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, ऑक्सीजन का योग। क्वेश्चन है कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैसें मुक्त होती है? कैथोड पर कौन सी गैसें मुक्त होती है? कौन सा? हाइड्रोजन गैस है। तो हम लोगों ने 80 प्रश्न कर लिया, 80 ऑब्जेक्टिव। आपका कुल कितना सही है 40 में ज़रूर बताइएगा। 40 में 30 है, 35 है, 32 है, 38 है। थोड़ा सा हल्का सा बात की जाए तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ डीपली दिया गया सेकंड सिटिंग में, लेकिन हाँ बिल्कुल प्रश्न ठीक ठाक था और आप लोग उम्मीद है कि सही किए होंगे। और हाँ, आज हम लोग जस्ट कुछ देर बाद ही, कुछ देर में ही हम लोगों का SST का चलेगा 12 क्वेश्चन का सेट। जरूर शुरू कीजिए, क्योंकि वहीं से सारा प्रश्न आएगा इसमें भी। ओके।